हाउ टू गेट इंस्टेंट क्लैरिटी। वो एक जो कश्मकश होती है दिल और दिमाग के बीच में, उसके बीच में से एक रास्ता कैसे निकाल कर लेकर आए एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड इनटू द लाइफ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल से ट्रिक्स बताने वाली हूँ, टिप्स बताने वाली हूँ और एक मेथोडोलॉजी बताने वाली हूँ जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा अप्लाई कर रही होती हूँ टू मूव फॉरवर्ड इनटू द लाइफ। एंड बिलीव मी, दे आर द गेम चेंजर। जब भी आपके दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई चल रही हो ना, इन मेथड्स को जरूर अप्लाई करना। आई एम श्योर यू आर गोना गेट योर आंसर and you will get the answers in the right direction. But before that, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प करती हूँ अपने क्लाइंट्स को डू ड्रीम और मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू। उनके जितने भी ड्रीम्स हैं उनको एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए थ्रू साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड माई फेवरेट टूल दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो बहुत बार लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम ए रास्ता लें या बी रास्ता लें, और हमसे कोई पूछता है ना कि ए रास्ता लेना है कि बी रास्ता लेना है, वी ऑलवेज से कि इट्स ओके, आई एम ओके विद बोथ बट डीप डाउन आपको पता होता है कि यू आर नॉट ओके विद दैट बोथ। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको उसमें से कोई एक चुनना है और आप चुनना चाहते हैं, लेकिन आप क्लैरिटी नहीं पा रहे हैं कि आपको कैसे चुनना है। एंड दिस इज वॉट आई डू एंड दिस इज हैपन मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। जब मेरी लाइफ में ऐसा सिचुएशन होता है कि अरे मुझे ए भी पसंद है, मुझे बी भी पसंद है, लेकिन किसी एक ही को चुनना है आगे लाइफ में जाने के लिए। एंड दिस इज आई डू whenever I feel there is a huge conflict going on between my mind and my heart। अब ये माइंड एंड हार्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत सब कुछ आ सकता है। आपको हो सकता है कि वो डिसीजन आप लेंगे तो उसमें बहुत लोगों को आपको खोना भी पड़ेगा। आपके प्यारे लोग जो हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, हो सकता है उनका मनमुटाव हो जाए, हो सकता है फाइनेंस का कुछ इशू आ रहा हो सकता है जगह बदलनी पड़ रही हो सकता है कुछ भी हो। एक्सक्यूजेस कैन बी एन नंबर, एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस आप दे सकते हैं, आपका दिमाग दे सकते हैं, नॉट यू। लेकिन दिल है ना, वो हमेशा जान रहा होता है कि क्या करना है। सो दिस इज़ वॉट आई डू। जब भी आई फील लाइक कि आई रियली डोंट नो कि मुझे क्या करना है लाइफ में, एंड दिस हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली। आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग कि बीइंग अ कोच हमारी लाइफ में सिचुएशन नहीं आती है। हमारी लाइफ में भी बहुत सिचुएशंस आती हैं कि नेक्स्ट में कौन से मेंटर को लेना है, नेक्स्ट कौन से बिजनेस आइडिया पे काम करना है, कौन सा कोर्स लॉन्च करना है, क्या करना है। दिस कन्फ्यूजन्स कीप ऑन कमिंग टू अस ऑल्सो, वेयर वी फील लाइक कि आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट हमारा माइंड इतना फटीक हो चुका था कि हम बोलते हैं हमें कुछ नहीं करना है। बट that is the moment to connect to your higher self, and this is what I do, and it has created wonders and wonders into my life कि no matter दुनिया क्या कर रही है, there is always and always a higher self of you। आप मान के चलिए आज आप जिस भी स्टेज की लाइफ में हैं, आपकी लाइफ के एक हायर स्टेज है, एक हायर सेल्फ है आपकी लाइफ के स्टेज में, जो आपसे ज़्यादा वाइजर है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज़्यादा वार्म्थ है, आपसे ज़्यादा काइंड है। Tap into that higher self. I always believe that there is a higher self of me which is definitely existing in some dimensional world, which is existing, right? अगर मैं 5 साल की सोनिया से अगर बात करूँगी compared to the Sonia which is 35 years, तो 35 years is a higher self, right? And I'm sure I never ever take the decisions which I have taken as a 5-year-old। शायद 5 साल के बच्चे को तो क्या ही डिसीजन की पावर होती है, लेकिन शायद जो भी कुछ मैं वहाँ पे उस ढंग से काम नहीं कर रही होती हूँ, राइट? बिकॉज 35 इज माई हायर सेल्फ। तो सेम विद यू, आपकी लाइफ में एक आपका हायर सेल्फ है, एक पावरफुल सेल्फ है, एक विजडम सेल्फ है, और एक ऐसा सेल्फ है जो आपसे बहुत काइंड है। इट इज़ नॉट हार्श ऑन यू। सो वेन एवर यू फील कन्फ्यूज व्हाट टू डू इन टू द लाइफ, प्लीज कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर हार्ट। अपने हार्ट पे अपने हाथ रखिए, एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। Tap in. Again take a deep breath. Calm your mind. And again take a deep breath. And just breathe into your present. And at that particular moment, आप अपने higher self से पूछिए कि my dear higher self, what do you want to do? आप क्या मुझे बताना चाहते हैं? अगर आप मेरी सिचुएशन में होंगे तो आप क्या डिसीजन लेंगे? बिलीव मी, योर हायर सेल्फ विल गिव यू द आंसर। आपका हायर सेल्फ जो भी कुछ होगा आज से, और सिचुएशन को आप प्रोजेक्ट कीजिएगा अगले 10-15 सालों के लिए। आई ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ 10-10-10, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी 10-10-10 का रूल क्या होता है। बट देन फॉर दैट टाइम पर्टिकुलर मोमेंट, टैप इन टू दैट हायर सेल्फ एंड आस्क व्हाट डू यू रियली वांट। आप क्या चाहते हैं? आप मुझसे ये सिचुएशन में मेरे को ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाहती है? व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग?
यू विल गेट योर आंसर एंड जस्ट बी साइलेंट. उस टाइम पे अपने माइंड में जो चैटिंग चल रही है, टक 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 टक, ये आपका जो दिमाग कॉन्स्टेंटली आपको बता रहा है ये होगा वो होगा ये होगा, उसमें टैप इन मत कीजिए, उनको वो मत दीजिए. जस्ट बी प्रेजेंट देयर एंड टैप इन टू दैट थिंग. नंबर सेकेंड स्टेप जो मैं कर रही होती हूँ, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. द वन विच आई एम डूइंग इज, यू नो, I really sit and journal out. I sit in the meditation. Whenever I just sit into the meditations and just start writing down, I start journaling down whatever the thoughts are coming. Initially after the meditation, there are times जो meditation हो रहा होता है, तो the time I giving the meditation is just to calm down my mind. जो chattering चल रही है वो पूरा शांत करने के लिए. After that, I really take down my paper and pen and simply start writing whatever it is coming. Whatever it is coming, I just simply start writing. Because at that particular time, जब मैं वो पूरा चैटर निकाल दूंगी माइंड से, कहीं ना कहीं मेरे को अपने आप में आंसर आने लगेंगे. एंड द क्वेश्चंस आई राइट इज, उसके ऊपर मैं हेडिंग दे रही होती हूँ, हाउ डज इट मैटर, राइट. जब मैं जर्नल लिखने जा रही होती हूँ तो मैं ये लिख रही हूँ, हाउ डज इट मैटर, वो कैसे मुझे मैटर कर रहा होता है. ट्राई दिस एक्सरसाइज, यू नो, वेन एवर यू आर फीलिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर हार्ट एंड अ माइंड, you will definitely get a clarity where to move your forward into the life. Because always and always remember, your higher self is your kinder version, your higher self is your warmer version, your higher self is your more experienced version, your higher self is your more knowledgeable version, and that will give you the advice. Coming back to the rule 10-10-10, okay, 10-10-10 का रूल आपको ये बता रहा था, आप कोई भी लाइफ की सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपको नहीं पता है कि ये सिचुएशन में मुझे क्या करना है, मुझे ये राह चुननी है कि मुझे वो राह चुननी है, जस्ट थिंक, यू पुट योर सेल्फ इन टू दैट मोमेंट फॉर 10 मिनट. 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन में अपने आप को फिट करके देखिएगा. आपको लगेगा कि ये 10 मिनट के लिए मुझे इफेक्ट करेगी क्या? प्रॉब्ली योर आंसर विल बी यस, यस डेफिनेटली. अगले 10 मिनट के लिए ये चीज़, ये डिसीजन मुझे इफेक्ट कर सकता है. डज द डिसीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर जो मैं लेना चाहता हूँ क्या ये मुझे 10 महीने के लिए इफेक्ट करेगी, राइट. You can think on and start visualizing your life after taking the decision after 10 months. 10 महीने के बाद आप वहाँ पर कहाँ पर होंगे. You can start visualizing where you will be. And the last is 10 years. The rule is 10-10-10. क्या आज का मेरा डिसीजन मुझे अगले 10 साल के लिए इम्पैक्ट करेगा? इफ़ योर आंसर इज कमिंग येस, देन डेफिनेटली गो फॉर दैट डिसीजन, बिकॉज यू नो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन. अगर आपकी ग्रोथ से ओरिएंटेड है, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड है, और एनीथिंग विच इज यू वट एवर योर डाउट आर देयर, just visualize your own self 10 years from that particular moment and see where you are standing at that particular moment and start journaling the thoughts at that particular moment. On that note, अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू हिट दैट लाइक बटन, डू प्रेस दैट बेल आइकन, सो दैट आपको विजडम गोल्डन नगेट्स आपको मिलते ही रहे मेरे साथ बने इस जर्नी में बने रहने के लिए. थैंक यू सो मच आपके लव सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मोर इन लर्निंग अबाउट टैपिंग टू योर ओन पोटेंशियल, being into the best version, then you can always contact me. I'm coming up with my new free masterclass that is on 8th of October. Registration links मैंने description box में दिए हुए हैं. You can go check in there and tap in, and don't forget that there is a higher version of you, wiser version of you, experienced version of you. Instead of calling that friend, that particular relative, particular boss, just tap into your own highest energy, because your soul is carrying the wisdom of many years. Believe on that thing and always follow the rule of 10-10-10. On that note, taking a bye and see you in the next video.